हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए, ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करिए, स्वयं से बनाइए। बस दोस्तों, इतना समय काफ़ी है। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। आप लोग अपने अपने आंसर का मिलान करिएगा, अप्रोच का मिलान करिएगा और जो सीखने वाली चीज़ें होगी वो सीखिएगा। वैसे दोस्तों, ये कलर का क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा नहीं, फिर भी जो भी मिलेगा वो मैं बताऊँगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। 8 व्यक्ति ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और वी विभिन्न वर्षों में पैदा हुए हैं। 94, 97, 99, 3, 8, 10, 14, 15, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। उनकी आयु गणना 21 के संबंध में की गई है। तो जैसे ही ये कहता है कि ये इतने हम पढ़ने के साथ ही हमें पता चल जाता है ये ईयर बेस पजल है। तो जो ईयर बेस पजल है तो सबसे पहले जो ईयर होगा उसी को स्ट्रक्चर उसका तैयार कर लेंगे। कहाँ से शुरुआत है? 1994 से। 1994, 1997। ये काम आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है। मैं उतनी जल्दी से नहीं खींच सकता, हाथ नहीं चला सकता, क्योंकि कारण आप लोगों को पता ही होगा कि हेड के जस्ट नीचे कैमरा है, हाथ लड़ा तो कैमरा गिर जाएगा। 2003, 2008 और आगे 2010, 2014 और 2015। उसके बाद, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। आयु की गणना 21 के संबंध में है। तो जब इनकी आयु की एज की गणना 21 के संबंध में है तो उसको कैसे निकालेंगे वो सीखिए। जो सबसे ज़्यादा का होगा उसमें हम ऐड करते जाएंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक जो गणना ईयर बताया है वहाँ तक पहुँच नहीं जाता। तो 6 ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 21 ऐड करेंगे तो 2021 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 27 साल का। अब इसमें जितना जुड़ता जाएगा इसमें इतना घटाते जाएंगे। 4 में 3 जुड़े तो 7 हुआ, तो यहाँ पर 3 घटा देंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसमें 2 जुड़ा तो 99 हुआ, तो 2 घटा देंगे ये 22 हो जाएगा। 4 जुड़ा तो 4 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 5 जुड़ा तो 5 घटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। 18, 3, 13 होता है। हाँ, 13 होता है। 2 जुड़ा तो 2 घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 अगर 15 में हम जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। इस तरीके से वेरीफाई भी हो जाता है कि हमारा जो बनाया है हमने वो सही है। आप कंडीशन को पढ़ेंगे और जो रखने वाली कंडीशन होगी उसको रखेंगे, जो नोट करने वाली कंडीशन होगी उसको नोट करेंगे। टी पी से 5 वर्ष बड़ा है। टी जो है पी से 5 वर्ष बड़ा है, 5 ईयर। इसको लिख देता हूँ और ये पी से बड़ा है, 5 ईयर। आगे देखते हैं, टी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं। अलग लिखता हूँ, टी और क्यू के बीच 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं। क्यू से बड़े व्यक्तियों की संख्या, क्यू से बड़े व्यक्तियों की संख्या ओ से छोटे व्यक्तियों की संख्या के समान है। ये पेयर भी है इसका, तो पेयर भी करके लिख सकते थे और ऐसे भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओ से छोटे व्यक्तियों की संख्या के समान है। ओ और पी के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या, ओ और पी के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या, टी और आर के बीच पैदा हुए व्यक्तियों की संख्या समान है। ये भी समान है। एस का जन्म विषम संख्या वाले वर्ष में हुआ था। एस है ऑड ईयर, एस ऑड ईयर हो गया। आगे देखते हैं, यू बी से बड़ा है। यू जो है बी से बड़ा है, जो ना तो आर ना ही क्यू के आसन, मतलब बी की बात कर रहा है। यहाँ पर कर देता हूँ, बी आर के साथ नहीं है और बी क्यू के साथ नहीं है। क्यू, हाँ, क्यू के साथ नहीं है। इतनी कंडीशन थी। अब इसी कंडीशन को रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। सबसे पहले कौन सी कंडीशन हम रख सकते हैं? कंडीशन को लिखने के साथ और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ इतना पता चल जाता है कि ये कलर का क्वेश्चन है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको तो पता ही रहेगा कि हम कलर का एग्ज़ाम देने आए हैं। ये तरीका होता है। और कुछ लोग दोस्तों कहते हैं कि आप
कमेंट में आके उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन कराते हो। दोस्तों मैं आसान क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, ये पीडीएफ भी किसी का है, ऊपर देखिए किसी का है, लिखा हुआ है। तो मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, ना कि आसान क्वेश्चन करवाता हूँ। आसान क्वेश्चन भी करवाया जाता है जब बेसिक की बात आती है तब। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग कमेंट में आके ये बोलते हो कि आसान आसान करवाते हो तो वो गलत है दोस्तों, क्योंकि मैं कठिन से कठिन भी क्वेश्चन करवाता हूँ और मेंस के क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है, तो ऐसा मत बोला करिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतनी बात मैंने कह दी, कमेंट में कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो इस वजह से उनको भी जवाब देना ज़रूरी है। पी, यहाँ पर देखिए समझिए, पी जो है टी से 5 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है और एज की बात कर रहा है, ईयर की बात नहीं, एज की बात कर रहा है। ईयर भी वही चीज़ आएगा, छोटा बड़ा आ जाएगा जो एज में होगा। तो अगर 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए, तो एक जगह ये बनता है इसका। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए, वो नहीं बनेगा। 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए, वो नहीं है। 13 में 5 जोड़ेंगे 18, तो एक जगह ये बन रहा है। अब 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होना चाहिए, वो नहीं है तो नहीं बन रहा है। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, एक जगह ये बन रहा है। तो जब एक जगह ये बन रहा है और 24 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 29 नहीं है। 3 पॉसिबिलिटी इसमें है। ये क्लर्क का क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटी हम रिड्यूस नहीं करेंगे। क्लर्क के क्वेश्चन में क्या है कि जितना जल्दी हाथ चलता रहे उतना बेहतर है और कुछ नहीं, क्योंकि लॉजिक नहीं होता है वहाँ, सिर्फ स्पीड देखता है बस। तो जब लॉजिक नहीं है तो हम तीनों पॉसिबिलिटी फटाक से बना लेंगे। टी को मैं यहाँ रखा, पी को यहाँ रखा, एक पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी। टी को यहाँ रखा, पी को यहाँ रखा। इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी, टी को यहाँ रखा और पी को यहाँ रखा। 3 पॉसिबिलिटी थे, तीनों पॉसिबिलिटी फटाक से खींच लेते हैं। ये कंडीशन हो गई। टी से 3 छोड़ करके क्यू चाहिए, ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 3 क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 3 क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हो गया। नीचे जा नहीं सकता, 1 2 3 1 2 3 छोड़ करके क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ये भी हो गया। अब इसके साथ क्यू और ओ का पेयर था, क्यू 3 है तो ऊपर से 1 2 3 ओ यहाँ पर आ जाएगा, पेयर है तो ओ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्यू तो ओ यहाँ पर, क्यू यहाँ पर तो ओ यहाँ पर, पेयर आप लोगों को पता ही अब तक हो गया होगा। उसके बाद ओ और पी के बीच जितने हैं, ओ और पी के बीच यहाँ पर कितने हैं, 1 है, तो टी और आर के बीच 1, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, वही जगह बन रही। ओ और पी के बीच 1 2 3 है, तो टी और आर के बीच 3, 1 2 3 नहीं आ पाएगा, ऊपर जा नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी यहीं पर गलत। इसको काट देते हैं, इससे नहीं आंसर आने वाला। टी और पी के बीच नहीं, ओ और पी के बीच 1, टी और आर के बीच 1। एस ऑड ईयर पे चाहिए, यहाँ पर देखिए ऑड ईयर कौन सा है, 10 14 नहीं है, 15 ही है, यहाँ पर रख दिए। उसके साथ यू के नीचे वी चाहिए, यू को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, बी आर के साथ नहीं आ रहा है, बी क्यू के साथ नहीं आ रहा है, यही हमारी पॉसिबिलिटी सही हो गई। जिन जिन लोगों का पहली पॉसिबिलिटी बनी होगी उनका सही होगा। ये दोनों बनाने की ही ज़रूरत नहीं थी। एग्ज़ाम में क्या करना है कि पढ़ेंगे साथ में समझ में आ जाएगा, तो पहले ही पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। एक पर काम करेंगे वो सही हो जाएगी, दूसरा तीसरा बनाएंगे ही नहीं हम, तो ऐसे समय बचाया जाता है। और इस पर क्या गलत होगा देखिए, वो भी मैं बता देता हूँ। एस को अगर यहाँ पर रखूँगा तो बी जो है क्यू के साथ आ जाएगा, एस को यहाँ रखूँगा, एस को अगर मैंने यहाँ रखा तो बी जो है आर के साथ आ जाएगा, तो दोनों ही केस में वो गलत हो जाएगा। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। पहली पॉसिबिलिटी सही है, जिन जिन लोगों का पहला बना होगा उन लोगों का सही है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में हो सके शेयर करिएगा। दोस्तों एक बात और आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि मुझे तो आप लोगों की थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, तभी मैं आप लोगों को और स्मूथ तरीके से और अच्छे तरीके से चीज़ें दे पाऊँगा, क्योंकि इस सेटअप पे बहुत कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सेटअप थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सेटअप मतलब जो दूसरा वाला सेटअप होता है लैपटॉप वाला, अब मैं उस पर कराऊँगा, तो इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो हो गया, उम्मीद
अब बार बार उम्मीद भी नहीं कर सकते किसी से ज़्यादा, क्योंकि कमेंट में भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो चलिए मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।